सामने आ रही हैं। यहां लंदन जा रहे विमान को तकनीकी खराबी के चलते ही कैंसिल भी कर दिया गया। आज दोपहर को 250 यात्री लंदन जाने वाले थे, नहीं जा पाए क्योंकि एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 में तकनीकी खामी आ गई। कल भी एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को तकनीकी खामी के चलते कैंसिल किया गया था। चलिए, इस फ्लाइट में तो टेक ऑफ से पहले ही तकनीकी खराबी का पता चल गया और फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। लेकिन बीते 3 दिन में एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस के उड़ते विमानों में तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते विमान को वापस से लौटना पड़ा। आखिर एयरलाइंस अहमदाबाद हादसे के बाद भी कोई सबक आखिर क्यों नहीं ले रहे? अहमदाबाद विमान हादसा, 5 दिन बाद वैसा ही वाकया। हादसे के बाद लंदन की उड़ान, तकनीकी समस्या से व्यवधान। समय रहते खराबी की पहचान, बच गई 250 यात्रियों की जान। 2 दिनों में कई विमानों में गड़बड़ी, सिर्फ प्रॉफिट के लिए इतनी हड़बड़ी। मौत के ताबूत। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर हादसे ने हवाई यात्रियों में डर भर दिया है। अहमदाबाद हादसे की कुछ तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं। हादसे में बचे इकलौते शख्स की नई तस्वीर के बाद एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें कई चेहरों पर मौत का खौफ दिखा। मौत का ऐसा खौफ कि आग में जलने से बेहतर उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदने का जोखिम उठाया। बिल्डिंग की बालकनी से उतरने का खतरा इसलिए उठाया कि हाथ पैर टूट भी गए तो क्या, जान तो बच जाएगी। इमारत से उतरते ये वो लोग हैं जो दूसरों की जान बचाते हैं, लेकिन 12 जून को अपनी जान बचाने की खातिर खतरा मोल लिया। ये मेघानी नगर के उसी मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग है जिसमें लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जा घुसा था। बिल्डिंग में घुसते ही एक भयानक धमाका हुआ और फिर भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज और ऊंची कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में मौजूद डॉक्टर्स ने अपनी ही जान बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में विमान सवार 242 लोगों में 241 यात्री और हॉस्पिटल के मेस में खाना खा रहे डॉक्टर्स समेत 275 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल हादसे की वजह दोनों इंजन के फेल होने की बताई जा रही है। एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर समेत कई विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन हादसे के बाद कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। पिछले 3 दिनों में तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स उड़ान भरते हुए वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराई गई, तो कई विमानों को उड़ान से पहले तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल करना पड़ा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद मंगलवार को दूसरी बार लंदन जा रही फ्लाइट में तकनीकी समस्या आने के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। हादसे के 5 दिन बाद अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द। बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 को दोपहर 1:10 पर रवाना होना था। तकनीकी खामी के चलते लंदन की उड़ान रद्द की गई। फ्लाइट AI 159 में 250 यात्री सवार थे। लगातार दूसरे दिन लंदन जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई। 16 जून को भी लंदन जा रही फ्लाइट कैंसिल हुई थी। एयर इंडिया ने हादसे के बाद अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट का नाम AI 171 को बदलकर AI 159 कर दिया है, जबकि वापसी की फ्लाइट का नाम अब AI 160 कर दिया गया है। मंगलवार को दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 में तकनीकी खामी का पता चला, जिसके बाद लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए AI 159 को कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार तकनीकी खामियों के चलते यात्री डरे हुए हैं। जिस तरह से जो अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना का जो मामला जो सामने आया, जिसमें जो अहमदाबाद से लंदन जाती हुई फ्लाइट जो है वो जो है मेघानी नगर IGP कंपाउंड में सब पहले बाउंड्री वॉल से टकराई और फिर जो है जो BJ मेडिकल परिसर का जो कॉलेज था वहां जाकर गिरी। यानी कि उसमें अभी तक जो रीजन जो है वो सामने नहीं आया कि उसमें टेक्निकल इश्यू था या क्या था, लेकिन जो ये हादसा हुआ इसमें तकरीबन 275 से जो ज्यादा लोगों की इसमें जो है वो अब तक जान गई है। और खास करके अगर ये
बात करें तो ये जो एयर इंडिया का जो विमान है 787 ड्रीम लाइनर, वो अभी विमान का फिलहाल जो है इस हादसे के बाद नाम बदलकर AI-171 से AI-159 जो है वो कर दिया गया है। लेकिन लगातार जब से प्लेन दुर्घटना का जो मामला सामने आया तब से लगातार जो एयर इंडिया की ये जितनी भी जो फ्लाइट है लगातार उनके कैंसिल होने का, रद्द होने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। ये आप देख सकते हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। आज भी एक जो है अहमदाबाद से लंदन जाती हुई जो फ्लाइट थी वो 1 बजे की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है। अब किस कारणों से इसको रद्द किया गया है वो अभी जो है वो फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार जब से ये हादसा हुआ है तब से एयर इंडिया जो है वो शायद रिव्यू कर रही है इस पूरी घटना का, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो जितने भी जो यात्रीगण हैं जो कि एयर इंडिया से ट्रैवल जो है वो कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, इन सभी यात्रियों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सोमवार को भी अहमदाबाद में ही लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा था। एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनमें बोइंग ड्रीमलाइनर के विमान भी शामिल हैं। 3 दिन में 6 फ्लाइट प्रभावित हुई। इनमें एयर इंडिया की 3 फ्लाइट, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की फ्लाइट पर असर, तकनीकी समस्या के चलते प्रभावित हुई फ्लाइट। 17 जून को यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। बोइंग 777-200LR वर्ल्ड लाइनर में आई थी खराबी। बाएं इंजन में तकनीकी खामी के चलते देर से टेक ऑफ हुई फ्लाइट। क्या लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने से अब डर लगने लगा है? क्या लोग अब अपने टिकट को कैंसिल करा रहे हैं, या फिर जिन्होंने टिकट ले भी रखा है वो कहीं ना कहीं सफर करने से घबरा रहे हैं? 17 जून मंगलवार को यानी कि आज के दिन जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट है A1159 जो कि दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से लंदन जानी थी, लेकिन टेक्निकली ख़राबी के कारण फ़्लाइट को रद्द करना पड़ा। और रद्द होने के बाद कई लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल करा लिया गया और जानकारी के मुताबिक कई लोगों को रिफ़ंड भी दिया गया। लेकिन जिस तरीके से 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787 जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की जानें गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग अब एयर इंडिया की फ़्लाइट में सफ़र करने से घबरा रहे हैं। ऐसा हम नहीं, जो मिली जानकारी के मुताबिक और जो जानकारी सामने आ रही है उससे लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सहमे हुए हैं। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से तमाम तकनीकी या जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। 16 जून को भी एयर इंडिया की 2 फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट को तकनीकी खामी के चलते बीच उड़ान से वापस लौटना पड़ा, तो दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को भी तकनीकी खामी के चलते उड़ान भरने के तुरंत बाद ही वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को सोमवार शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरना था। विमान में टेक्निकल इश्यू के चलते यात्रियों को जान का भय तो सता ही रहा है। वक्त रहते समस्या का पता चलने पर विमान की सेफ लैंडिंग भी हो जाती है, तब भी यात्रियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद अब पूरे देश में एयरपोर्ट्स को लेकर सुरक्षा बरती जा रही है। खास तौर पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। और साल 2000 में यानी आज से ठीक 25 साल पहले पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले एयर इंडिया का ही एक विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद अब देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर यानी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो शामिल हुए, पटना जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, ट्रैफिक एसपी से लेकर पटना एसएसपी, तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटना जू के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। अब सबसे 15 जून को भी उड़ते विमान में तकनीकी खामी की बात सामने आई, जिसके बाद विमान को वापस लौटना पड़ा। इनमें एक फ्लाइट ब्रिटिश एयरबेस की बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, जो लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई जा रही थी। 15 जून को ही लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के पहिए से चिंगारी निकलने की घटना हुई। ये फ्लाइट सऊदी अरबिया एयरलाइंस की SV3112 थी।
लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी निकलते ही पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी और तुरंत ही विमान को रोक दिया। इस प्लेन में हज यात्री बैठे हुए थे। हज यात्रियों को लेकर विमान जिद्दा एयरपोर्ट से आ रहा था। प्लेन में क्रू मेंबर्स समेत 250 यात्री थे। ऐसे सिचुएशन में यात्रियों की सांसें अटक गई होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे को याद कर यात्री और परेशान हुए होंगे। गनीमत रही कि यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। एयर इंडिया की फ्लाइट्स में यात्रियों को जान का खतरा होने के साथ ही और दूसरी किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है। ये वीडियो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 9196 थी। फ्लाइट दुबई से जयपुर की थी, जिसे 13 जून की शाम 7:25 पर दुबई से उड़ान भरना था। विमान में 150 से ज्यादा यात्री थे। टेक ऑफ से पहले ही विमान में तकनीकी गड़बड़ी के चलते एसी बंद हो गया। यात्रियों के मुताबिक विमान का एसी करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंद रहा। इस दौरान उन्हें ना तो पीने का पानी ही दिया गया और ना ही किसी तरह की और मदद की गई। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक यात्रियों को प्लेन में ही बिठाए रखा गया। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों का भीषण गर्मी से बुरा हाल हो गया। बच्चे रोने लगे तो कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। बाद में देर रात 12:44 पर विमान ने टेक ऑफ किया। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के विमान में यात्री किस डर के साथ सफर करते हैं, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। एयर इंडिया की ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। विमान की लाइट्स ऑफ होते ही सभी यात्री एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। विमान में चारों ओर घुप अंधेरा है। इस बीच सामूहिक रूप से सभी यात्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12-12:30 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7-7:15 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। एक के बाद एक एयर इंडिया की फ्लाइट्स में आ रही तकनीकी खामियों के बाद भी क्यों यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या एयरलाइंस को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, कमाई से मतलब है, पैसेंजर्स की सुरक्षा से नहीं? क्या अहमदाबाद हादसे से भी एयरलाइंस कोई सबक नहीं ले रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया, लेकिन हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर तकनीकी खराबी है या फिर किसी वजह से फ्लाइट नहीं उड़ पाई या फिर एसी नहीं चल रहे हैं। अलग अलग वजह हैं कि लोग दहशत में हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कैप्टन CS रंधावा जी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के। आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। कैप्टन रंधावा, इतना बड़ा हादसा हो गया जो हम दशकों क्या सदियों तक भुला नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी खामियों की खबरें सामने आ रही हैं, कोई सुधार होता हुआ तो नहीं दिख रहा। आम लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या? खामियां तो जो आपने जिक्र किया है बिल्कुल जायज हैं और इसको एयर इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि पैसेंजर्स को किसी भी चीज में असुविधा नहीं होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग नहीं चलती है तो अंदर तो दम घुटता है जहाज के अंदर। सो अगर आधा घंटा पौना घंटा अगर उसके एयर कंडीशनिंग में फॉल्ट है तो पैसेंजर्स को डीप्लेन करना चाहिए। इतनी देर में जब पैसेंजर बैठे रहेंगे और वो उनकी हालत खराब हो जाएगी, तो ये जो पैसेंजर डिस्कम्फर्ट है ये तो अवॉइड कर सकते हैं ना एयर इंडिया। और एयर इंडिया को चाहिए कि अपना ये कुछ लास्ट 3-4 दिन में काफी इनके जहाज टर्न बैक किए हैं, हांगकांग में, चेन्नई में, कोई सऊदी अरेबिया में। इनफैक्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी उसमें तकनीकी खराबी आ गई, कैंसिल किया गया। मतलब सेम रूट, सेम विमान जी। तो ये इसकी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए DGCA ने इसकी जांच पड़ताल के लिए जो टेक्निकल वजह
से सारी जानकारी के लिए इसके स्पेशल ऑडिट ऑर्डर किया है, और जिसमें कि सारे जहाज जो 787 जहाज हैं उनकी तकनीकी जानकारी की जाएगी। ये जो अहमदाबाद में हादसा हुआ है, इसके बाद मैंने FIP की तरफ से मैंने मिनिस्टर को भी लिखा है कि इस जो हादसे के बाद जो DGC की ओवरसाइट है ये बढ़ानी चाहिए एयरलाइंस के ऊपर। तो वही एक सिलसिला है कि जो कि ये सब एयरलाइंस को और ऑपरेटर्स को ये थोड़ा चौकन्ना करेगा और उनको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी तकनीकी खराबियों की वजह से। सो अभी जो हालात पैदा हुए हैं इसके बाद, और जो मैं समझता हूं कि ये जो छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एयर कंडीशनिंग नहीं चलने की, कुछ अगर और तकनीकी खराबियां आ रही हैं, तो एयर इंडिया को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा कैप्टन रंधावा, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एयर इंडिया के विमानों में ऐसा हो रहा है, अब तो अलग अलग एयरवेज, अलग अलग जो एयरलाइंस हैं वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं टायर में चिंगारी और धुआं देखा जा रहा है जब विमान लैंड कर रहा है, कहीं पर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा, तो ये दिक्कतें चल रही हैं। कहीं तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरी तो फिर वो फ्लाइट वापस से इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है। ये सब चीज लोगों के मन में दहशत पाल रही है और लोग कह रहे हैं अब हम प्लेन से सफर ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, ये डर कैसे दूर होगा और किसकी लापरवाही है? एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो खैर 45 साल मैंने जहाज उड़ाए हैं, फाइटर जहाज से लेके एयर इंडिया के अंदर सब बड़े बड़े सब जहाज उड़ाए हैं। फ्लाइंग जो है वो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप इसका एक्सीडेंट रेट पूरे वर्ल्ड में देखें तो जिस हिसाब से जितने के जहाज उड़ते हैं, वो उसका एक्सीडेंट रेट बहुत कम है रोड के मुकाबले या ट्रेन के मुकाबले। तो ये कहना तो गलत है कि लोग डर रहे हैं। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैंने 45 साल इतना जहाज उड़ाया है और मेरा कोई एक आध बार कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है, और मैंने इतने हजारों घंटे मैंने फ्लाइंग करी है, वर्ल्ड ओवर में फ्लाइंग करता था। जब यहाँ पे था तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू जहाज उड़ाता था। तो ये डर खौफ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आप मानेंगे नहीं कि वायु से ही सफर करना सबसे आसान है और जल्दी है। तो ये पैसेंजर्स को सोचना चाहिए कि ये एक हादसा हुआ है, ये बहुत ही गंभीर हादसा था, और ये हादसे में एक चीज है कि इसमें अभी ज्यादा जो इंडिकेशन हो रहा है वो है तकनीकी खराबी से, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से कह सकते हैं। एक EEC इसमें कंपोनेंट होता है, उसने अगर टेक ऑफ के बाद या टेक ऑफ से पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर जैसे जहाज टेक ऑफ किया तो तकनीकी वो कारण से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और EEC जो कंपोनेंट है उसको इफेक्ट किया। उसने आके एक फेडक है जो कि सप्लाई करता है फ्यूल को, वो उस वजह से एक इंजन गया, फिर दूसरा गया, और वो जो यात्री सफर कर रहे थे उसने भी बोला कि उसको लाइट जो है फ्लिकर करती हुई दिखी जहाज जब टेक ऑफ किया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें कि हमारी पूरी सहानुभूति है सब पैसेंजर्स के साथ और क्रू और बाकी के भी जो हमारे भाई बहन जो ग्राउंड पे जिनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कैप्टन रंधावा, क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कि पहले जो पायलट होते थे वो शायद छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज करते थे और फ्लाई करते रहते थे, लेकिन अब जब अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश हो गया उसके बाद छोटी सी खामी को भी नजरअंदाज न करके वो या तो उड़ान भर नहीं रहे हैं या फिर वापस से इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं? क्या ये भी हो सकता है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। जब तकनीकी कोई भी छोटी मोटी भी खराबी होती है तो अभी ज्यादा आ रही है ये खबरें कि फ्लाइट कैंसिल हो गई या रद्द कर दी गई या तकनीकी खराबी आ गई, इसलिए मैंने पूछा। तकनीकी खराबी कभी भी किसी मशीन में आ सकती है, चाहे वो हवाई जहाज हो। तकनीक खराबी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
पर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे बोला है कि अगर वो नजरअंदाज करेंगे तो ये डीएफडीआर के अंदर और सीवीआर के अंदर ये जो है रिकॉर्डिंग आ जाती है। और हर एयरलाइन जो है 100% इसकी डीएफडीआर की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं और सीवीआर की परसेंटेज चेकिंग होती है। और अगर पायलट पाया जाता है कि वो जो भी रूल्स हैं उसका उल्लंघन करेगा तो उसका फिर लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करती है डीजीसीए। हाँ। तो उसके नतीजे बहुत खराब हैं। अगर ये देखा जाए तो ये इतना आसान नहीं है कि पायलट उसको नजरअंदाज कर देगा और अगर ऐसा है जैसा आप बोल रहे हैं फिर तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक के बाद एक फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आ रही है जिसके चलते फ्लाइट कैंसिल हो रही है या फिर वापस से आ रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि मैं चाहूंगा कि डीजीसीए की जो ओवरसाइट करता है एयरलाइंस के ऊपर और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं हिंदुस्तान में, प्राइवेट ऑपरेटर हैं, एनएसओपीज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। अभी देखिए हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया वेदर की वजह से। तो डीजीसीए को अभी और सख्त होना पड़ेगा। डीजीसीए बहुत करता है ओवरसाइट, पर उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो एयरलाइंस और ये ऑपरेटर्स हैं ये थोड़े चौकन्ने रहेंगे। और ये आप देखेंगे कि तकनीकी खराबियां जो हो रही हैं इसके स्पॉट चेक्स किए जाएं कि जो सर्विसिंग करते हैं जहाज कैसे जो निकलते हैं उसमें क्या तकनीकी खराबी होती है, वो एमईएल में आता है नहीं आता है। ये सब चीजें जो हैं डीजीसीए जब इस पे थोड़ा जोर लगाएगी आप देखेंगे कि इसमें ये घटनाएं ऐसी कम होती जाएंगी। यानी कि थोड़ा सा और सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत बड़ी कोई तकनीकी खराबी होगी तभी ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग होती है या फिर फ्लाइट कैंसिल होती है। मैं एक वीडियो देख रही थी, आपने ये सही कहा कि आप हवाई यात्रा करें तो वो सेफेस्ट कही जाती है बजाय कि ट्रेन के या फिर सड़क पर चलने के। एक वीडियो में देख रही थी जिसमें कहा गया अगर आप 12 लाख बाद यात्रा करते हैं अपनी जिंदगी में तो सिर्फ एक बार वो चांस आ सकता है कि कोई प्लेन से जुड़ी हुई दुर्घटना हो, यानी कि सेफेस्ट ये जर्नी कही जाती है। लेकिन दूसरी एक बात ये, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उस एयरलाइंस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विमान का जो मेक है उसको लेकर कई एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। डबल इंजन वाला था, एक इंजन फेल होता तो दूसरा काम करता, अगर दोनों इंजन फेल भी हो जाते हैं तो वो रैट गियर खोला जाता है जिसके जरिए इमरजेंसी लैंडिंग भी हो जाती है सेफली। यहाँ क्या तीनों ही चीजें काम नहीं की? इसमें मैंने बोला जैसे कि आपको कि इसके सबसे पहले इसमें जो है अभी जब मैंने इस वीडियो फिल्म को बहुत बार देखा और मैं इतने चैनल्स पे मैं आया हूँ और मैंने इस पे बहुत सोच विचार किया तो आखिर में हमने बहुत चीजें रूल आउट की और अभी एक ही चीज सामने आती है कि इसमें जो मैंने V1 स्पीड बोली है ना, V1 स्पीड होती है डिसीजन स्पीड, जहां के टेक ऑफ करना है नहीं करना पायलट। अब उस डिसीजन स्पीड के बाद वो पायलट ने देखा कि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम है तो उसमें हो सकता है कुछ उसका जो फ्यूल सप्लाई है फेडेक जो एक कंपोनेंट है जहाज का वो कंट्रोल करता है और ये करता है थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल होती है कि यूनिटी ईसी, उसके थ्रू इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है। तो उसमें हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम के साथ वो स्लो एक्सेलरेशन था, क्योंकि आप देखें तो इसने पूरा जहाज ने पूरा रनवे की लेंथ कंज्यूम किया है, जबकि